हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग के लिए 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट की तैयारी अरविंद सर के द्वारा कराया जा रहा है और पूरी अच्छी की तैयारी अच्छा से तैयारी। देखिए हम लोग 10th के ऑल सब्जेक्ट एसएसटी या साइंस हो या मैथ को पूरी इसी चैनल पर, जिस चैनल का नाम है मेरा मिशन फिजिक्स क्लासेस, बहुत खासकर क्लास 10th के लिए, क्लास के लिए और 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग इसी पर करेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है आप इसी चैनल पर करते रहेंगे हम लोग। कैसी रिजल्ट आ जाता है आप लोग के फिर से क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज हम लोग लेकर आए हैं बाबू इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे बाबू, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं बाबू? अर्थशास्त्र। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र जो गलती से परीक्षा में 17 अंक का पूछता है। क्या अंक का पूछता है बाबू? 17 अंक का पूछता है। अब खासकर हम लोग 17 अंक याद करने के लिए एक अच्छे तरीके से यहीं पर याद हो जाए, घर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। परीक्षा में 17 नंबर का पूछता है। पहला लेसन मिलेगा पढ़ने के लिए बाबू आपका, जिसका चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब बाबू हम लोग रोज पढ़ते पढ़ेंगे इसी चैनल पर मिशन फिजिक्स क्लासेस पर। आप लोग खासकर नोट कॉपी जरूर करेंगे और अच्छे से कर बनाएंगे। फिर क्लास में हम लोग आएंगे, पूरी तरह से फिर बताएंगे हम लोग। तो बाबू अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास जो आपको पहला लेसन मिलेगा पढ़ने के लिए। और याद करें मेरे चैनल का नाम है, खासकर एक बार बता रहे हैं, मिशन फिजिक्स क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको पर डे एक वीडियो आपको जाते रहेगा। और उस वीडियो को अपना कॉपी पर ले देखकर उतारें और अच्छे से उतार कर समझे। एक अलग ढंग से तैयारी होगा जो जहानाबाद में कोई नहीं कराता है। जैसे हम लोगों का बताएंगे, देखिए यूट्यूब पर एक देहाती भाषा में समझाएंगे। कैसे इकोनॉमिक्स हो, एसएसटी का कोई भी विषय हो, पूरी अच्छे से हम लोग समझेंगे और समझ कर लिखेंगे और याद करवाएंगे। यहीं पर याद हो जाएगा, घर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, खाली मोबाइल पर एक बार सुन लेंगे, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग लेसन चालू करते हैं। जो पहला लेसन है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जो पहला प्रश्न आता है बाबू, जो हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है इसमें कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहला क्या क्वेश्चन बाबू? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कोई पूछेगा या एग्जाम में देते रहता है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका आंसर कहता है बाबू कि वैसा साधन या माध्यम जिसमें आय की प्राप्ति होती है, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे कौन व्यवस्था कहते हैं बाबू? अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई पूछ दिया एग्जाम में दे दिया कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। कौन व्यवस्था? अर्थव्यवस्था। कौन व्यवस्था बाबू? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आंसर इसका कहता है वैसा साधन या माध्यम। अब पैसा कमाने का साधन रहेगा या बताओ माध्यम रहेगा, तो ना पैसा का। आय का मतलब होता है रुपया या पैसा, जिसमें कहता है आय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आय। तो कहता है वैसा साधन या माध्यम जिसमें आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कोई गलती से पूछ दे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा और अर्थव्यवस्था है तो है क्या, यह बताना है परिभाषा। वैसा साधन या माध्यम जिसमें आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिभाषा एक ऐसा हो जो आपको याद हो जाए, देखते भर में याद हो जाए। तो एक बार प्ले आउट कर रहे हैं, वैसा साधन या माध्यम जिसमें आय की प्राप्ति होती है। कौन सी की प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अर्थव्यवस्था कहते हैं। कब? जब आय की प्राप्ति होती है तब। तो बाबू कोई आय का मतलब पूछेगा तो क्या होता है कि उसको बताना रुपया या पैसा। जब तक पैसा नहीं रहेगा जिंदगी में कुछ नहीं होगा बाबू। जब तक कब? जब आय आएगा, तब आय आएगा, एक रुपया पैसा आएगा तो कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब कोई पूछेगा गलती से कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है।
अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन का दे दिया ऑब्जेक्टिव में कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है पूछ दिया। ऑब्जेक्टिव दे सकता है, दे दिया तो पहला ऑब्जेक्टिव पसंद करेला दे सकता है, 1 देगा, दूसरा देगा 2 देगा, तीसरा 3 देगा, चौथा इनमें से कोई नहीं देगा। अब हम लोग को यह समझना है कि जब कंप्लीट रहेगा तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आप जानेंगे कि कौन कौन होता है अर्थव्यवस्था बाबू। तो पहला हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। तो पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहला है बाबू समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बाबू पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा पढ़ेंगे बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था, या इसको हम लोग मिश्रितवादी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा पढ़ेंगे मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। इसलिए कहते हैं, प्यार से कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बाबू इसको हम लोग, अब कोई पूछेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे का, पहले हम लोग याद कर लेते हैं एक बार कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। तो बताइएगा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो बताइएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, तीसरा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। आप कोई पूछ सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा जानते हैं। अब क्या होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा होता है बाबू, देखते हैं हम लोग क्या होता है। कहता है कि वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व देश या सरकार के पास होता है। देश या किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उसे क्या कहते हो? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाबू ध्यान देंगे। फिर एक बार कोई पूछेगा समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो हम लोग परिभाषा यह है बाबू, ना ऐसा परिभाषा हो कि याद हो जाए। वैसा अर्थव्यवस्था, कोई बोलेगा वैसा अर्थव्यवस्था के मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था तो वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व देश या सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का, तो उसे क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक बार प्रयास कर रहे, वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व देश या सरकार के पास होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कोई बोलेगा वैसा अर्थव्यवस्था, कैसा अर्थव्यवस्था? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैसा बाबू? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या कहता है बाबू, देखेंगे। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो बाबू इसका परिभाषा देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो बाबू पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा, वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, व्यक्ति के हाथों में
हाथों में होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझिएगा, अभी बताए थे हम लोग कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम पढ़ा दिए हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा पढ़ा रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वैसा अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब हम लोग तीनों, जिसमें एक आ रहा है और मिश्रितवादी। हम लोग तीसरा देखेंगे बाबू। तीसरा है, पढ़ने के लिए मिलेगा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बाबू, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का परिभाषा है समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिला जुला रहता है। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर देखिएगा, हम लोग पढ़े अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। फिर देख रहे हैं, पहला बताया समाजवादी, दूसरा बताया पूंजीवादी, तीसरा हम लोग देखेंगे मिश्रितवादी। इसको कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। तो कहता है समाजवादी, दो चीज को मिला देंगे, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिल जाएगा तो कहलाएगा मिश्रितवादी। बाबू, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिला जुला रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। प्रश्न आगे की दुनिया में चलते हैं। कभी हम लोग वहां पढ़े थे कि वैसा अर्थव्यवस्था की परिभाषा। आगे देखिए प्रश्न बाबू आएगा, आर्थिक नियोजन क्या है? क्या आएगा बाबू? आर्थिक नियोजन क्या है? इसका हम लोग अभी इसके पहले देखे थे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रितवादी। अगर आगे प्रश्न का था आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? इसका आंसर कहता है कि एक निश्चित समय के अंतर्गत संसाधनों का उपयोग करके सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता है, उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। पाओ, हम लोग चलते हैं। अब कहते हैं एक समय लेता है, इस समय के अंदर संसाधनों का उपयोग, संसाधन पढ़ाए होंगे क्लास में। संसाधन कि मानव जीवन में आने वाला जितना उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? संसाधन। जैसे कलम लेते हैं बाबू, तो कलम ही उपयोग किया जाता है। कोई भी चीज ऐसा है जो हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन का। ये भी बताए थे कि संसाधन का परिभाषा एक अलग ढंग से होना चाहिए। और संसाधन बनते नहीं, बनाए जाते थे। कहा था जिम्बरमैन ने, कहा था बाबू जिम्बरमैन ने। तो संसाधनों का उपयोग करके सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों का क्या करता है? पूरा करता है। अपने उद्देश्य आर्थिक के मतलब कुछ भी सामान खरीदने की आवश्यकता होता है, जिसके घर में नौकरी नहीं, संसाधन का ही बेचेगा। और संसाधन के मतलब होता है कि धान हो या गेहूं हो, सब बेच कर बाबू अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? आर्थिक। तो एक बार और प्ले करते हैं। एक निश्चित समय के अंतर्गत संसाधनों का उपयोग करके सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता है, वह क्या कहलाता है? वो आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगर का प्रश्न आता है कि आधुनिक संरचना किसे कहते हैं? आधुनिक संरचना किसे कहते हैं? इसका परिभाषा कहता है वैसी सुविधाएं तथा सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है
सहायक होता है, तो उसे आधुनिक संरचना कहते हैं, उसे आधुनिक संरचना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? आधुनिक संरचना कहते हैं। एक बार आओ देखेंगे, अभी बताएं आर्थिक नियोजन क्या है। एक निश्चित समय के अंतर्गत संसाधनों का उपयोग करके सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करता है, उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। अगर का प्रश्न बताएं कि आधुनिक संरचना किसे कहते हैं, तो वैसी सुविधाएं तथा सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? हम लोग जानते हैं कि आधुनिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक संरचना कहते हैं। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को आप उतारते जाएंगे। आज जितना प्रश्न बताए, पहला प्रश्न बताए थे चैप्टर में बाबू, ये अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, दूसरा बताए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, तीनों के परिभाषा दिए, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी। फिर उसके बाद क्वेश्चन चला आर्थिक नियोजन क्या है, आधुनिक संरचना क्या। जितना है नोट कॉपी करते जाइएगा 10वां के। इसी चैनल पर मिशन फिजिक्स क्लासेस, इसी चैनल पर आपको सब 10th का जितना विषय है पर डे पढ़ाया जाएगा। हर सब्जेक्ट आज जहां से छूटा है वो मेंटर भी हो जाएगा और पूरी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर उतारेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। आज अर्थशास्त्र जो परीक्षा में बताओ किए थे हम लोग कि 17 नंबर का पूछता है। अब पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करना है और जहां पर न समझना पूछना है, पूछना है तो पूछना, जहां पर दिक्कत रहे एक ऐसा परिभाषा है जो हम लोग जान सकते हैं, एक अलग ढंग की परिभाषा है जो पढ़ सकते हैं। अब आओ आप पूरी तरह से हम लोग याद करेंगे, घर पर बैठकर याद करके निकलना तो है ही नहीं है। हम घर पर प्रेम से पढ़ें, याद करें और चैनल को खासकर दोस्तों में फैलाएं। मिशन फिजिक्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास वीडियो पर डे दिन जाते रहेगा। आप उस वीडियो को देखेंगे और पूरी तरह से बाबू याद करेंगे। दिक्कत रहेगा मेरा मोबाइल नंबर 950458 87 बाबू इस नंबर पर फोन करके पूछेंगे और जैसे आपका क्लास खुलता है फिर से पढ़ाएंगे। नहीं टेंशन लेना है कि नहीं पढ़ाएंगे सर, फिर से जहां से शुरुआत करेंगे, शुरुआत करेंगे हम क्लास में। आई टेंशन नहीं लेना है कि खत्म नहीं होगा, खत्म में तुरंत हो जाएगा। टेंशन लेना नहीं, खत्म हमको करना या तुमको करना है। तो बाबू क्लास जैसे खुलता है आप लोग के चलेगा। इंग्लिश का भी पूरी तरह से इसी चैनल पर, 10वां का इंग्लिश इसी चैनल पर और मिशन फिजिक्स क्लासेस आप लोग अपलोड किया जाएगा। अब पूरी तरह से अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक हम लोग इसी चैनल पर पढ़ते रहेंगे। और जहां पर दिक्कत है मेरा मोबाइल नंबर याद है होगा बाबू 950458 87 इस फोन पर बाबू कॉल करके पूछें जहां दिक्कत है। और जैसे खुलता है आप लोग का क्लास फिर वहीं से शुरुआत किया जाएगा। और इसकी पर मैथ जितना है, मैथ हो या साइंस हो या एसएसटी हो, जितना भी सब्जेक्ट हो सब इसी चैनल पर हम लोग अपलोड करेंगे। आप पूरी तरह से तैयारी करेंगे और समझेंगे। और बाबू हर पर डे आज यहाँ तक लगा हुआ है आधुनिक संरचना किसे कहते हैं। इसके बाद कल होगा, कल यहीं से आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आप पर डे कॉपी पर अपलोड जितना कर रहे हैं कॉपी पर लिखते जाइएगा और लिख कर याद करते रहेंगे। अब आप आज तक इतना ही रहेंगे हम लोग। बाबू कल के बाद हम लोग कल है जो इसी आगे बढ़ेंगे, आधुनिक संरचना के बाद आगे बढ़ेंगे और वहां लिखा रहेगा पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से देखेंगे। पार्ट 1 रहेगा, 10th लिखा रहेगा पार्ट 1 पार्ट, इसी तरह से हम लोग उतारते रहेंगे। और जहां पर दिक्कत रहे फोन नंबर है पूछिएगा जरूर। और जहां पर लाइकन को जितना दोस्त यार फ्रेंड सबको बताइए कि अरविंद सर लोड कर रहे हैं 10th का भी बाबू। और जितना है पढ़िए और समझिए, जहां पर दिक्कत रहता है फोन करके पूछिए।